लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें ये एमसीक्यू की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसमें 1 बाय 1 मैं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। तो आज जिस एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 1, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट का, और हर वीडियो में मैं 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ। तो वो 20 एमसीक्यूज मैंने चैप्टर से ओवरऑल हर टॉपिक को कवर करके लिए हैं, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे आपके लिए, क्योंकि थोड़े ट्रिकी एमसीक्यू हैं जिसको सॉल्व करने में थोड़ा आपको लगे कि हाँ कुछ बोर्ड के लेवल का है क्वेश्चन। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और आगे जो सीरीज़ मैं दूंगी अलग अलग चैप्टर्स की, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए जैसे ही मैं बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस डालूँ। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आंसर्स के अलावा आपको बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, तो मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड एक वर्कशीट डिस्कस की है, तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में वो पड़े हैं। तो हर चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट डिस्कस हुई है। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है कि एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशंस भी आपको मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, तो वो भी आपको वहाँ पे होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू सेक्शन से। पहला आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स से स्टार्ट करें, चैप्टर 1 यानी यूनिट 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। So first question is identify the correct option for the controlling in sports management. आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है कंट्रोलिंग से रिलेटेड। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अगर हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। प्रॉपर मॉनिटरिंग, बिल्कुल कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी काम को किए हैं तो वो काम आपने कहाँ तक अचीव किया है, ये चीज़ आपकी कंट्रोलिंग शो करती है। और साथ ही साथ अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आप उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ आपकी कंट्रोलिंग कहलाता है मैनेजमेंट में। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग यानी देखना कि हम मॉनिटर करना, किसी काम को वॉच करना कि कैसा जा रहा है। इसके अलावा सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, तो बिल्कुल ये भी इंक्लूडेड होगा। और सी है सुपरविजन टू टीम, आप टीम का सुपरविजन कर रहे हैं तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दी हेड ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी का हेड जो होता है यानी कमेटी इज डैश डायरेक्टर। हेड मेनली कौन होता है आपका स्पोर्ट्स कमेटी का। सो योर करेक्ट आंसर विल बी, हेड जो मेन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को हेड मानते हैं कमेटी का, जो सारे स्पोर्ट्स इवेंट का या पूरी कमेटी का पूरा का पूरा मैनेजमेंट देख रहा होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। टेक्निकल कमिटी सेलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल्स सच एज रेफरी, जजेस, एम्पायर्स एक्सेट्रा। जो टेक्निकल कमेटी होती है वो रेफरी, जजेस और एम्पायर्स को सेलेक्ट करती है। रीज़न इसका दे रखा है, कारण दे रखा है, टेक्निकल कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। जो टेक्निकल कमेटी होती है वो सारे के सारे स्पोर्ट्स, पूरे के पूरे स्पोर्ट्स इवेंट में अनाउंसमेंट वगैरह भी देखती है। सो यहाँ पे आपका आंसर जो असर्शन स्टेटमेंट है वो सही है, बट रीज़न दे रखा है गलत। टेक्निकल कमेटी अनाउंसमेंट्स वगैरह नहीं देखती, उसके लिए अनाउंसमेंट कमेटी होती है, वो देखती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। assertion reason again, health and safety committee is always headed by a qualified doctor। health and safety committee जो होती है वो हमेशा आपकी एक क्वालिफाइड डॉक्टर कंट्रोल करता है, उसका हेड होता है मेन, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी से है। ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट आते हैं रीज़न, इसका कारण दे रखा है, हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी कैटर्स टू द इंजरीज कॉज टू स्पोर्ट पर्सन ड्यूरिंग द इवेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी जो आपकी कमेटी है वो इंजरीज़ वगैरह अगर स्पोर्ट पर्सन को हो जाती है तो उसको देखने का काम करती है। अब स्टेटमेंट तो आपकी दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऊपर कहा कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी है उसका हेड होता है एक क्वालिफाइड डॉक्टर, और नीचे हमने हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी का काम बताया है।
ये दोनों आपस में जो अगर हम कहें तो यहाँ पे ये जो रीज़न दे रखा है, ये रीज़न आपका असर्शन स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, और असर्शन स्टेटमेंट जो है वो रीज़न की होनी चाहिए थी। यानी कि ये स्टेटमेंट जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक स्पोर्ट पर्सन को ठीक करता है, ये होना चाहिए था आपका असर्शन स्टेटमेंट। तब इसका कारण दे रखा होता कि हाँ इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करती है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर जो होता है वो उसका हेड होता है। सो यहाँ पे मिस्टेक आपकी ये है। सो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपका आंसर ये रहेगा, क्योंकि वो उसका रीज़न प्रॉपर नहीं दे रखा है। तो जो आपकी स्टेटमेंट होती है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। What is the formula to determine number of matches in league fixture for even number of teams? एक even number of team अगर हमारी है तो उसमें league fixture का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? So your correct answer will be n bracket n minus 1 by 2। league fixture में आपके number of teams अगर हैं और even में हैं तो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका ये होता है, n मतलब नंबर ऑफ टीम्स होता है, उसको आप ब्रैकेट n-1 एंड देन डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो ये करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन थर्ड राउंड, यानी तीसरे राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे अगर टीम्स 28 टीम्स आर प्लेइंग। अगर 28 टीम्स खेल रही हैं तो आपका थर्ड राउंड जो होगा उसमें कितने मैचेस होंगे। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4, यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 4 टीम्स जो हैं वो थर्ड राउंड में खेलेंगी। अब इसमें जो आपका आंसर निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा कि आप इसको 7 + 1 by 2 करेंगे। अब यहाँ ये 7 जो आपका आएगा ये आप करेंगे 28 जो है 28 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा यहाँ 4 से 28 को, हाँ 4 से 28 को आप डिवाइड करेंगे तो उस केस में 4 5 से 20, 4 6 28, ठीक है। और उस केस में तब आपका ये 7 + 1 by 2 आपका आंसर कंक्लूजन में निकलेगा और तब आपका आंसर 4 होगा। सो इस तरीके से यहाँ आपको जब आप इसका फिक्सचर जब आप बनाएंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे 4 आंसर आएगा। सो 7 + 1 आपका रहता है, तब उसके बाद डिवाइड बाय 2 आप उसको करेंगे तो ये 4 एक्सप्लेनेशन आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज़ बेस्ट इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स। अगर बहुत सारी टीम्स हैं एंड द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू कंप्लीट टूर्नामेंट अर्ली, अगर आपकी बहुत सारी टीम है और जो आपकी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो टूर्नामेंट को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह का टूर्नामेंट करवाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो उन्हें नॉकआउट करवाना चाहिए। पहले हर एक मैच में आपकी एक टीम कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये नॉकआउट का मेन होता है कि हर लेवल पे एक टीम एलिमिनेट हो जाती है जो हारती है, तो उस केस में आपका जो टूर्नामेंट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच वन ऑफ देम इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। इनमें से नॉकआउट टूर्नामेंट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। So your correct answer will be A option. Every player gets equal opportunity to compete except those who get bye in first round. यहाँ पे कहा गया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने की, तो ऐसा नहीं होता। नॉकआउट टूर्नामेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर हम देखें इसके बाकी ऑप्शन भी तो हाँ, नॉकआउट टूर्नामेंट आपका टाइम को सेव करता है। बेस्ट एलाइट टू कॉम्पीट इन, यानी कि एक अच्छा कंपटीशन होता है आपका खेलने वाला, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट कंपटीशन रहता है। और इजी टू ऑर्गेनाइज, क्योंकि बहुत आसानी से मैच आपका ओवर होने लगता है। हर टीम हारी, रिजल्ट आ गया हमारा, तो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। लेकिन हर एक स्पोर्ट पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये बात सही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए आपका आंसर जो होगा कि इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नॉकआउट का नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगेन एक क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा आपका स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, देन नेक्स्ट वन इज़ टू हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। देन नेक्स्ट है आपका टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा तो टू हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। हम टूर्नामेंट इसलिए नहीं कराते कि हमें
ओके, C1 इज़ द करेक्ट आंसर। हम टूर्नामेंट इसलिए नहीं करवाते कि हमको हाई परफॉर्मेंस अचीव करनी है, नहीं, हमारा टूर्नामेंट कभी भी इस कारण से नहीं होता कि हम स्पोर्ट्स को हाई परफॉर्मेंस देंगे या हमारे सारे जितने प्लेयर हैं वो हाई परफॉर्म करेंगे, इसलिए नहीं। हाँ, ये होता है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी स्पोर्ट पर्सन को, उनका डेवलपमेंट होगा, ये भी सही बात है। रिक्रिएशन, कुछ नया हम करेंगे अगर हम टूर्नामेंट कर रहे हैं, एक रिफ्रेशमेंट टाइप का काम करेगा वो। लेकिन हम इस टूर्नामेंट इसलिए नहीं कराएंगे कि हाई परफॉर्मेंस अचीव हो पाए, वो उनके खेलने के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा, ये 8 की जगह इसको 9 होना चाहिए। सो 9 क्वेश्चन, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रॉपर स्कोर शीट बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके पास होती है? सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो ड्यूरिंग, एक अच्छी स्कोर शीट जो है वो आपकी ड्यूरिंग द मैच बननी चाहिए, कि मैच चल रहा है और उसके दौरान आप प्रॉपर तरीके से स्कोर शीट बना रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग टूर्नामेंट चलती रहती है आपकी। नेक्स्ट मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 10, टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट डैश रिकॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन आपका रिपीट हो गया, वो 10 और 8 के बीच में कन्फ्यूजन, तो अगेन आपका आंसर जो होगा वो ड्यूरिंग ही होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लानिंग एज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर फंक्शनल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, हम प्लानिंग का काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे जनरल मेन आपको प्लानिंग पे ध्यान देना है कि अगर प्लानिंग का काम आप कर रहे हैं तो फंक्शनल पार्ट मैनेजमेंट का क्या रहेगा? थिंकिंग बिफोर द एक्शन, बिल्कुल सही। फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए आपकी प्लानिंग, बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग का मतलब ही होता है कि आप बहुत मेंटल एक्सरसाइज करके तब जाके कोई आप डिसीजन वगैरह ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ दीज ऑफिशियल्स इज नॉट सेलेक्टेड बाय द टेक्निकल कमिटी। इनमें से कौन सी आपकी जो एक ऑफिशियल्स हैं वो टेक्निकल कमिटी नहीं सेलेक्ट करता है? सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन, चीफ गेस्ट को सेलेक्ट नहीं करती है टेक्निकल कमिटी। टेक्निकल कमिटी रेफरी, जजेस कौन बनेंगे, एम्पायर कौन होंगे, ये सब। बट चीफ गेस्ट जो है वो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी जो है उसका काम होता है चीफ गेस्ट कौन आएंगे, कौन अटेंड करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एक फंक्शन स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट का नहीं है? क्रिएटिंग अ मैनेजर, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग टू मेंबर्स। तो इसमें अब आपका करेक्ट आंसर जो है वो है क्रिएटिंग अ मैनेजर। एक मैनेजर को क्रिएट करने का काम स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट का नहीं है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन अराइज हो सकती है कि मैनेजमेंट तो बिल्कुल एक मैनेजर को ही तो क्रिएट करेगी, बट यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे क्रिएटिंग की जगह सेलेक्टिंग होता तो आंसर आपका सही होता, कि मैनेजमेंट को सेलेक्ट करेगी या मैनेजर को सेलेक्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो बिल्कुल सेलेक्ट तो करेगी वो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्योंकि क्रिएटिंग मैनेजर लिखा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। सो A1 इज़ द करेक्ट आंसर, कि ये फंक्शन नहीं होता है। एक मैनेजर को क्रिएट करने का काम यहाँ स्पोर्टिंग इवेंट का नहीं होगा। इसके लिए वो मैनेजमेंट के कॉलेज में जाके एडमिशन लेगा, तब जाके वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, क्वालिफिकेशन उसके पास हो सकती है। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज अ लार्ज कॉन्टेस्ट ऑफ मेनी राउंड्स अमंग वेरियस टीम्स। ये जो आपका एक लार्ज कॉन्टेस्ट होता है जिसमें आपके कई राउंड्स होते हैं, तो वो कौन सा है आपका? सही आंसर आपका होगा टूर्नामेंट। टूर्नामेंट को हम कहते हैं कि एक लार्ज कॉन्टेस्ट, एक लंबा कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें अलग अलग टीम्स होती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे टूर्नामेंट का डेफिनेशन आपको दे रखा है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, इन विच मेथड नो बाय इज गिवन। कौन सा मेथड है जिसमें बाय नहीं दिया जाता? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्टेयर केस। स्टेयर केस में हम बाय नहीं देते। स्टेयर केस आपकी इस तरीके से अलग अलग सीढ़ियाँ बनती चली जाती हैं, तो उस केस में बाय नहीं होता। हर एक टीम जो है वो एक दूसरे के साथ ज़रूर खेलती है, तो इस तरीके से स्टेयर्स बनती हैं आपकी। देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ डबल लीग। अगर 7 टीम्स एक डबल लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सच एज एन IPL, हाउ मैनी मैचेस विल बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ अ लीग। तो
आपके फर्स्ट फेज़ में यानी पहले राउंड में कितने मैचेस कितने फेज़ रहेंगे ये आपको बताना है। सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मैचेस बताने हैं कि कितने उनके बीच खेले जाएंगे। तो आपका फॉर्मूला रहता है n(n-1). ठीक है, तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 42। ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फॉर्मूला आपका लगेगा वही n+1 और n-1 रहता है, n-1 और ब्रैकेट n। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको डबल लीग टूर्नामेंट का आंसर 42 मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है। एक असर्शन स्टेटमेंट है, अब बाय इज़ अ काइंड। अब ये बाय आपका BYE होगा, ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गई है। बाय इज़ अ काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर सम टीम्स फॉर एग्जेम्प्ट प्लेइंग फर्स्ट राउंड ऑफ टूर्नामेंट। मतलब कि जो आपका बाय है एक तरह का फ़ायदा होता है टीम्स को कि वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलें। ठीक है, ये आपका असर्शन दे रखा है। इसका रीज़न दे रखा है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर विद बाय ऑन रैंडम लॉटरी बेसिस। और यहाँ पे जब हम बाय देते हैं तो वो एक लॉटरी बेस पर होता है, मतलब हम ऐसा नहीं देखते हैं कि पर्टिकुलर इसी टीम को हमें बाय देना है, नहीं, वो रैंडमली हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ इनको बाय दे दिया जाए। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा, यानी असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न प्रॉपर दे रखा है असर्शन का, एक्सप्लेनेशन सही है रीज़न का। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हम बाय की ही बात कर रहे हैं असर्शन में, और यहाँ हमने बताया कि हम बाय देते कैसे हैं। तो लॉटरी बेसिस का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा नहीं देखते कि वो अच्छी टीम है तो ही उसे बाय देंगे, नहीं। यहाँ पे अच्छी टीम तब हम देखते हैं जब हम सीडिंग देते हैं। अगर आपको सीडिंग की डेफिनेशन याद हो तो सीडिंग हम तब देते हैं जब बेस्ट टीम जो होती है उन्हें हम सीड देते हैं कि वो जाके क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में खेलेंगी। बाय आपका लॉटरी बेस पर ही दिया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ देयर आर 19 टीम्स खेल रही हैं इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, हाउ मेनी बाय विल बी गिवन। आप बाय कितने देंगे अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में आपकी 19 टीम्स खेल रही हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट आप देंगे, नियरेस्ट 19 टीम्स का जो नियरेस्ट आपका राउंड ऑफ होता है वो होता है 32। तो 32 - 19 आप करेंगे तो उसमें आपको आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 13 रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन। ये इसका फॉर्मूला होता है 32 आप राउंड ऑफ निकालते हो 2 × 2 × 2 करके। तो यहाँ पे हम 19 को टच करता हुआ हमारे पास जो नंबर है वो 32 है। 32 में से 19 आप माइनस करिए, आंसर आ जाएगा आपका 13। सो यहाँ पे इतने बाय दिए जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच ऑफ दीज इज़ अ ड्यूरिंग मीट कमेटी। इनमें से कौन सी कमेटी को हम ड्यूरिंग मीट कमेटी कहेंगे, यानी कि मैच के दौरान ये टीम एक्टिवेट रहती है बहुत ज़्यादा। पब्लिसिटी, रिसेप्शन, अवार्ड या ट्रांसपोर्टेशन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट कमेटी आपकी एक्टिव रहती है ड्यूरिंग मीट, यानी जब मैच खेले जा रहे हैं तो प्लेयर्स को रोज़ लाना ले जाना, ये सारे काम जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन देखती है। अवार्ड की मैं बात करूं तो अवार्ड कमेटी जनरली आपके मैच के एंड में एक्टिवेट होती है। रिसेप्शन कमेटी का काम जो होता है वो मैच की स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है। और पब्लिसिटी कंपनी का भी काम मेन आपके टूर्नामेंट से पहले रहता है कि कितना ज़्यादा हम एक टूर्नामेंट को फेमस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसे देखने आए। बट आपकी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है वो ड्यूरिंग मीट यानी कि एक्टिवेट रहती है मैच के दौरान। नेक्स्ट मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्लानिंग इज़ नॉट अ फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, नॉट लगा हुआ है। रीज़न इसका दे रखा है स्पोर्ट्स इवेंट शुड बी वेल प्लान्ड बिफोर स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं उन्हें अच्छे से प्लान करना चाहिए स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने से पहले। अब यहाँ रीज़न तो आपका सही दे रखा है बट यहाँ असर्शन जो है वो गलत है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक नहीं होती है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, तो ये गलत बात है। प्लानिंग बिल्कुल आपकी फ्यूचरिस्टिक और कंटिन्यूस होती, तो अगर नॉट ना होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वही है असर्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो यहाँ आज हमने 20 MCQ चैप्टर 1 से डिस्कस किए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ यूनिट 2 यानी कि चैप्टर 2 आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के 20 MCQ डिस्कस करूँगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर यहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लगे हों
तो आप लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम.